हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ गए हैं एक नए तहलका सीरीज के साथ। दोस्तों, आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं। कुछ ऐसे काम में फंसे हुए थे जिसकी वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे थे दोस्तों, लेकिन क्या करें, आपका एग्ज़ाम सामने आ चुका है इसलिए मुझे आना पड़ा है। दोस्तों, 22 तारीख को कल बहुत बड़ी दिन है। श्री राम भगवान जी आ रहे हैं और हम लेके आज आ गए हैं तहलका सीरीज। दोस्तों, अगर आप 10th की तैयारी करते हैं और आप कहीं भी 10th पढ़े हुए हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस सीरीज को एक बार पढ़ के जरूर जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप जितने भी पढ़े हुए हैं, जो भी आप जानकारी लिए हुए, उसके आपके जानकारी में ग्रोथ कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तहलका सीरीज आप जो एग्जाम देने जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो देने जाएंगे 100 में 50 का, उसमें मैं दावा करता हूं कि इस तहलका सीरीज से निश्चित है कि 60% आपका सहयोग मिलेगा। ये 60% सहयोग हर एक चैप्टर से मैं दूंगा। आज वास्तविक नंबर है, इसके बाद बहुपद, फिर पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक बहुपद, फिर पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी, एपीजीपी। ये टोटल सीरीज का मैं चलाऊंगा और मात्र 15 से 20 मिनट का मैं एक एक सीरीज बनाऊंगा और निश्चित मैं दावा कर रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव 60% कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा ऑनलाइन गोल्डन क्लास, एक ऑनलाइन गोल्डन चलता है, एक यूट्यूब चैनल है और फेसबुक SK राज D जो मेरा फेसबुक आईडी है, इसको फॉलो करें और मेरे चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और शेयर करके उन दोस्तों के पास पहुंचा दे ताकि वो जग जाए। 14 फरवरी 15 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको तैयार होना पड़ेगा और ये तहलका सीरीज का मजा लेना होगा और आपको इस तहलका सीरीज को पढ़ के और तब आप मैट्रिक एग्जाम में जाए, हॉल में जाए, मजा आ जाएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं वास्तविक नंबर, रियल नंबर। दोस्तों, मैं सबका इंग्लिश तो नहीं लिख पाया हूं क्योंकि जगह का अभाव था और कुछ बताना भी था, इसलिए मैं इंग्लिश बोल दूंगा। हिंदी आप लिखे हुए हैं, हिंदी आप समझ रहे हैं और टोटल आप पढ़े चुके हैं। ये मैं जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा केवल फुल टॉस क्वेश्चन बताऊंगा। ये कहीं जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन का बात करूंगा वो सारी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ऑलरेडी। 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को रियल नंबर कहते हैं। बात करते हैं सर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी हम किसी भी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख दे, अंश बटा हर के रूप में लिख दे तो हम कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है, और अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखे तो उसे कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए हमको जानना होगा कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आएंगे। तो परिमेय संख्या में आता है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या। आगे दोस्तों बात करते हैं, एक एक का बात करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या क्या होता है। दोस्तों, बात करते हैं पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है, जैसे 0, 1, 2 ऐसे ऐसे करके जो संख्या जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा। इसके बाद होता है दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता है 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में किसका अंतर है? 0 का। यानी अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो जिस संख्या में 0 से लेकर लगातार बढ़ता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 1 से लेकर लगातार बढ़ता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में किसका अंतर है? 0 का अंतर है। दोस्तों, बात करते हैं पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में, तो कौन बड़ा है? तो पूर्ण संख्या बड़ा है, प्राकृत संख्या छोटा है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा संख्या पूर्ण में 0 होगा और प्राकृत संख्या में सबसे छोटा 1 होगा। पूर्ण संख्या में सबसे बड़ा अनंत होगा, प्राकृत संख्या में सबसे बड़ा अनंत होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं सम संख्या। दोस्तों, मैं फास्ट रिवीजन कर रहा हूं, अगर आपको धीरे धीरे पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, और धीरे पढ़ना होगा तो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है नया बाजार ताजपुर गोल्डन किड्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। अगर दोस्तों आप अगर नए छात्र हैं, नए स्टूडेंट हैं, अगर 10th का अच्छे से अच्छे ब्रिलियंट की तरह तैयारी करना है और आंख मूंद के हमको क्वेश्चन को बनाना अगर चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास जो चलता है नया बाजार ताजपुर में, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 1 मार्च से आपका बैच शुरू होने जा रहा है 10th का, और एकदम ऐसे ऐसे तहलका सीरीज जो एकदम खतरनाक से खतरनाक तरीकों से बताया जाएगा।
आगे दोस्तों बात करते हैं सम संख्या। सम मतलब होता है बराबर, संख्या मतलब संख्या। तो सम वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से किसमें भाग लगेगा? तो 0, 2, 4, 6 ऐसे डॉट डॉट, यानी 0 से लेके 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के रूप में पढ़ते जाएगा तो उसे हम कहते हैं सम संख्या। अब ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब कितना है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। सम संख्या यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब दोस्तों बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या में कितना लोगों का कंफ्यूजन है कि 0 सम है कि विषम है। नहीं बाबा, 0 सम है, क्योंकि सम संख्या के श्रेणी में 0 आता है। क्यों? क्योंकि 0 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, और सम संख्या का परिभाषा ही होता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, इसलिए 0 सम संख्या है, इसको भूलना नहीं है। विषम संख्या 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। अब से आप पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 के बीच में सम संख्या कितना होगा तो हम बोलेंगे 50। विषम संख्या कितना होगा तो 50। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या में सम संख्या कितना होगा तो 51, और विषम संख्या कितना होगा तो 50। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, अगर आप थोड़ा मिस करेंगे आप फेंका जाइएगा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में पूछे कि प्राकृत संख्या में सम संख्याओं की संख्या 50, प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या 50, लेकिन पूर्ण संख्याओं में सम संख्याओं पूछेगा तो क्या होगा 51, और पूर्ण संख्या में विषम संख्या पूछेगा तो होगा 50। इतना याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं आभास संख्या, या इसी का दूसरा नाम है रूट संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। दोस्तों पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, आभास संख्या या रूट संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, और यौगिक संख्या या भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आभास संख्या कहते हैं, आभास संख्या किसे कहेंगे तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, यानी जिसका अपवर्तक केवल 2 हो, एक और स्वयं। यानी वह संख्या कौन है तो किसमें से भाग लगेगा? एक और स्वयं से, यानी पहल का होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। यानी 2 में कौन कौन संख्या से भाग लगे? 1 और 2 से, 3 में 1 और 3 से, 5 में 1 और 5 से, 7 में 1 और 7 से, 11 में 1 और 11 से, 13 में 1 और 11 से। लेकिन आप 9 कहिएगा तो 9 में कौन कौन संख्या से भाग रहे हैं? 1, 3 और 9। तो ये आभास संख्या नहीं होगा, 9 आभास संख्या नहीं होगा। आभास संख्या का एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि एक और स्वयं से भाग लगेगा, अदर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यानी तो सबसे छोटा, अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा आभास संख्या 2, सबसे छोटा सम आभास संख्या तो 2, सबसे छोटा विषम आभास संख्या 3। दोस्तों फिर पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितना आभास संख्या तो 25, 1 से लेकर 50 के बीच में कितना आभास संख्या तो 15, 1 से 50 से लेकर 75 के बीच में कितना आभास संख्या तो 10, 1 से लेकर 25 के बीच में कितना आभास संख्या तो 9, 25 से लेकर 50 के बीच में कितना आभास संख्या तो 6, 50 से लेकर 75 के बीच में कितना आभास संख्या तो 6, 75 से लेकर 100 के बीच में कितना आभास संख्या तो 4। दोस्तों इस प्रकार से आप एक से लेकर 100 तक गिनती लिख सकते हैं, और उसमें आप आभास संख्या को गिनिएगा। आभास संख्या आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 गो है, और 1 से लेकर 25 के बीच में 9, 1 से लेकर 25 के बीच में 9 गो है, नहीं हाँ 9 गो है। अब 25 से लेकर 50 के बीच में 6 गो है, 50 से 75 में 6 गो है, 75 से 100 में 4 गो है, यानी टोटल 1 से लेकर 100 में 25 गो आभास संख्या है। आगे दोस्तों बात करते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं यौगिक संख्या, वैसी संख्या जिसमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाग लगे, या वैसी संख्या जिसका अपवर्तक 3 या 3 से अधिक हो। तो कौन कौन होगा? तो जैसे हम बात करते हैं 4, 6, 9, 8, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगे? 1, 2, 4। 6 में 1, 2, 3, 6, यानी वैसी संख्या जिसमें 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, यानी 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, औरों कोनो से भाग लगेगा तब होगा यौगिक। 1 से या स्वयं से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा तो यह होगा आभास संख्या। यानी अगर आपसे पूछे कि यौगिक संख्या, सबसे छोटा यौगिक संख्या 4, सबसे छोटा विषम यौगिक संख्या 9,
इस प्रकार से दोस्तों आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित है कि आपको फंसाने के लिए बनाता है एकदम, तो माइंड को खोल के रखना है। इस प्रकार से दोस्तों वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या पढ़ेंगे और इसके बाद अभी चलेंगे शांत, अशांत, अनावर्ती, आवर्ती। इससे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, किसको हम डायरेक्ट कहेंगे कि शांत है, किसको कहेंगे अशांत है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आगे इसी तरीके से बने रहे।